दोस्तों स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा है। यस, वही एलन मस्क की कंपनी है, बट 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूशन के साथ में आ रहा है। अब 1.5 ट्रिलियन की डॉलर की वैल्यूशन ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा आईपीओ आज तक कभी नहीं आया होगा। इससे सबसे पहला बड़ा आईपीओ आया था सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी, जो सऊदी अमेरिको था। उनका आईपीओ 2019 में था। उस टाइम कंपनी ने लगभग 29.4 मिलियन डॉलर रेंज किए थे और उसका वक्त पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया था कि इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है। अब एलन मस्क की स्पेक्स लगभग 75 से 80 बिलियन डॉलर रेंज करने वाली है। आज 1 बिलियन डॉलर मतलब 1000 करोड़, और सोचो 80 बिलियन मतलब को करोड़ों रुपए। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस आईपीओ की जितनी हाइप है, मुझे लगता है कि ओवर सब्सक्राइब भी हो जाएगा। हाइप इतनी ज्यादा चल रही है कि आईपीओ 12 जून को आने वाला है, बट ट्रेडिंग अभी से शुरू हो चुकी है। आप कहोगे कि आईपीओ अभी आया ही नहीं, ट्रेडिंग कैसे? तो दोस्तों कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसके टोकन्स ट्रेड कर हो रहे हैं, जैसे बाइनेंस पर हो गए, स्पेसएक्स के टोकनाइज्ड शेयर ट्रेड हो रहे हैं। फ्राइडे से लेके और अभी तक लगभग 11% तक मूव आ चुका है। सैटरडे संडे में भी ट्रेडिंग चल रही है और वॉल्यूम भी आ रहा है। तो अगर आपको भी स्पेक्स में ट्रेडिंग करनी तो बाइनेंस पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, बाइनेंस पर भी गिव अवे भी चल रहा है। फ्यूचर ट्रेडिंग एफिलिएट रैली के अंदर लगभग 12 लाख यूएसडीटी का प्राइस पूल रखा गया है और कई लोग इंडिविजुअली रिवार्ड भी मिल सकते हैं। साथ में बाइनेंस से नए टोकन्स के एयरड्रॉप्स भी देता है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो नए टोकन्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी P2P से यूएसडीटी खरीदोगे तो हमेशा वेरीफाइड शील्ड वाले मर्चेंट ही से ही खरीदना। अब चलते हैं स्पेक्स के असली बिजनेस मॉडल पर। अगर मैं आपको पूछूं कि स्पेसएक्स क्या करती है तो ज्यादा लोग बोलेंगे रॉकेट बनाती है, बट इनके 3 बड़े बिजनेस है। पहला है स्टारलिंक। स्टारलिंक इस वक्त की दुनिया फास्टेस्ट ग्रोविंग टेलीकॉम कंपनीज में से एक बन चुकी है। सैटेलाइट इंटरनेट की वजह से भी बिना टावर के भी इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। 2025 में स्टारलिंक का रेवेन्यू लगभग 11.4 बिलियन डॉलर था और प्रॉफिट मार्जिन करीब 63% बताया जा रहा था। मतलब यही स्पेसएक्स की कैश जो काउ बन चुकी है। दूसरा बिजनेस है रॉकेट लॉन्चर्स। 2025 में इनके लॉन्चेस बिजनेस से लगभग 4 बिलियन डॉलर रिन्यू आया। तीसरा बिजनेस है एआई इकोसिस्टम। आपने एक्स एआई का ग्रोक इस्तेमाल किया होगा। ग्रोक एक एआई प्लेटफॉर्म है, इसके साथ में डेटा सेंटर प्लस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक्स भी इसे इकोसिस्टम का हिस्सा है। बट यहाँ गेम समझो, इतना एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी बहुत ज्यादा पैसा जला रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने लगभग 1 बिलियन डॉलर बर्न हो रहे हैं। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में ही करीब कंपनी ने 7 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए, और वही रीजन है कि इतनी मैसिव रिन्यू के बावजूद कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। 2025 में स्टारलिंक और रॉकेट बिजनेस ने लगभग 8 बिलियन डॉलर प्रॉफिट जनरेट किया, और बट ओवरऑल कंपनी फिर भी जो है 5 बिलियन डॉलर के नेट लॉस में रही। और आपको अगर पता होगा कि स्पेसएक्स अभी भी हक प्रॉफिट मशीन है, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ असली गेम शुरू होता है पॉइंट नंबर फर्स्ट से, नेस्डेक रूल्स चेंज। नेस्डेक ने पहले कोई भी कंपनी अगर इंडेक्स का हिस्सा बनना चाहती तो लिस्टिंग के बाद 3 महीना वेट करना पड़ता था। अब बट नए रूल आ चुके हैं। स्पेक्स जैसी गैंट कंपनी सिर्फ 15 डे ट्रेडिंग डेज के अंदर ही नेस्डेक इंडेक्स का हिस्सा बन सकती है। मतलब क्या, जो भी लोग नेस्डेक ईटीएफ खरीदेंगे इनडायरेक्टली स्पेक्स भी खरीदेंगे। पेंशन फंड्स, ईटीएफ्स, इंस्टीट्यूशनल मनी, सबका पैसा ऑटोमेटिकली स्पेक्स में फ्लो करेगा। दूसरा बड़ा चेंज है फ्री फ्लोट रूल्स। पहले इंडेक्स में आने के लिए कम से कम 10% पब्लिक फ्लोट जो है जरूरी था, बट स्पेक्स के केस में सिर्फ 4 से 5% शेयर पब्लिक ट्रेडिंग में होंगे। मतलब सप्लाई बहुत लिमिटेड होगी, और लिमिटेड सप्लाई में अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो वोलेटिलिटी इतनी डेंजर हो सकती है कि आप समझ सकते हो। मुझे तो होनेस्टली ये थोड़ा क्रिप्टो वाला जैसा सेटअप लग रहा है। तीसरा बड़ा ट्विस्ट है, अगर किसी कंपनी का फ्री फ्लोट 20% से कम है तो उसकी इंडेक्स वेटिंग जो है बढ़ाई जा सकती है। मतलब ईटीएफ को और ज्यादा शेयर खरीदना पड़ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या हो सकता है, लिस्टिंग मैसिव बाइंग और ईटीएफ इन्फ्लोस हो सकते हैं, प्राइस बम कर सकते हैं, बट डंप कब हो सकता है? अब यह यहाँ आता है आईपीओ लॉक इन पीरियड। आईपीओ के बाद इनसाइडर्स तुरंत शेयर नहीं बेच सकते। लगभग 180 डेज का लॉक का पीरियड होता है। तो जून 2026 में आईपीओ आएगा, और 6 महीने बाद मतलब लगभग दिसंबर 2026 के आसपास इनसाइडर शेयर बेचे जा सकते हैं। तो एम्प्लॉय भी तभी तक शेयर नहीं बेच पाएंगे, और उस टाइम पर अब अगर बड़ी सेलिंग आती है तो स्टॉक में हैवी करेक्शन भी आ सकता है। दोस्तों बी प्रिपेयर फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ इवेंट इन हिस्ट्री। और कमेंट में बताइए कि आपको लगता है स्पेक्स का आईपीओ सक्सेसफुली होगा या फिर हाइप साबित होगा। जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ऐसी ही वीडियो के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे हमारे चैनल पे।